क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है कि चाल का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, तो जिन जिन का मीटर पर सेकेंड सही आंसर है उसको 1 नंबर तुम लोग दे दो। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? वेग। कौन सी है? वेग। ठीक है, इसको भी करेक्ट करो। वेग, इसका करेक्ट आंसर होगा वेलोसिटी, वेग। यस मैम। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एवरीवन साइलेंस, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो उसकी दूरी क्या होगी? डिस्टेंस, हमें क्या डिस्टेंस तय की गई दूरी कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं। विस्थापन जीरो होता है क्योंकि हम वहीं से शुरू करते हैं और वापस वहीं आ जाते हैं। तो एक बार प्लस में जाते हैं फिर वापस माइनस में आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस दूरी जीरो हो सकता है या उससे ज्यादा होगा, लेकिन कभी भी जीरो होगा? कभी भी जीरो नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? क्या बताता है? एक्सीलरेशन इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। न्यूटन का प्रथम गति का नियम किसका नियम कहलाता है? इनर्शिया का। वेरी गुड। तो जड़त्व इसका करेक्ट आंसर होगा, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन 5। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है? According to Newton's second law of motion, force equals to क्या होता है? बल equals to क्या होता है? ma। तो करेक्ट आंसर m into a होगा, द्रव्यमान गुने त्वरण होगा इसका सही आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है m into a। क्या लिखा है परिभाषा पे? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन को दर उसका गलत समय गलत है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्लियरली पूछा है बल किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बारे में नहीं पूछा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्रिया और प्रतिक्रिया बल होता है, क्या होगा करेक्ट आंसर? समान एवं विपरीत दिशा में। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जहाँ पे न्यूटन लिखा है वो गलत है। ठीक है, वो भी चलेगा, वैसे तो फोर्स है। हाँ। ठीक है, चलेगा। चलो 10 न्यूटन जो लिखा है वो भी करेक्ट है। नहीं, मतलब 9.8 न्यूटन, नहीं 9.8 एम रहेगा तो, और न्यूटन यहाँ पे लिखा है वो गलत हो जाएगा। 9.8 न्यूटन लिखा है, तो ये तो फोर्स है, वो फोर्स। गलत है। आप एक बार लिखे थे। अच्छा ठीक है, चलो सबको दे दो, 1 नंबर दे दो सबको। Okay, listen. Everyone keep silence. Come to the question number 10. मुक्त पतन फ्री फॉल में वस्तु का त्वरण क्या होता है? जीरो। क्या होता है? त्वरण जीरो होता है? क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसका क्या है? त्वरण है, जी है। तो क्या होगा उसका वैल्यू जी का? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये देखो
स्क्वायर जहाँ पे लिखा है उसको गलत। मोमेंटम क्या होता है? P equals to m into m का इसका यूनिट kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। एक नंबर पे डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश स्केलर क्वांटिटी है? चाल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु समान चाल से चल रही हो, उसका त्वरण क्या होगा? क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक समान वेलोसिटी से चल रहा है तो उसमें किसी भी तरह का वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा। इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, तो u माइनस बी जीरो हो जाएगा वो, तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो होगा। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचती है तो उसका त्वरण क्या होगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, ये स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 15, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन। हाँ, न्यूटन लिखा है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑडोमीटर क्या मेजर करता है गाड़ी का? वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, पढ़ाइए। अब जाइएगा हमको बता दीजिएगा। ऑडोमीटर क्या नापता है? गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। हाँ, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, अधिक द्रव्यमान वाले वस्तु में जड़त्व कैसा होगा? अधिक होगा। बताए भी थे कि एक तुम्हारा मान के चलो बास्केटबॉल है और एक क्रिकेट का बॉल है, किससे ज्यादा चोट लगता है, किसको रोकना ज्यादा टफ है? ठीक है, बास्केटबॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बल लगाने से वस्तु में क्या परिवर्तन आता है? आकार में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन। ठीक है, उसके साइज में आता है चेंज, उसके डायरेक्शन में आता है चेंज, उसके चाल में भी परिवर्तन होता है। चाल में, हाँ, उसके स्पीड में चेंज आता है। ठीक है, नेक्स्ट कोई आकार और दिशा होती है। हाँ चलेगा, 2 भी लिख लिया तो चलेगा। हाँ चलेगा, हाँ चलेगा। आयतन में तो नहीं होता है, उसकी साइज में होता है। वो आयतन लिख दिए, आयतन जो लिख दिए उसको भी दे दो, साइज में चेंज होता है। अब द्रव्यमान का ऐसा यूनिट यदि किसी वस्तु का वेग गुना कर दिया जाए तो उसका मोमेंटम कैसा होगा? कितना गुना? 2 गुना। ये सब 2 गुना लिखा है, 2 गुना ही तो करेक्ट है। मैम बढ़ता है ये गलत। हाँ मैम बढ़ता है।